हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड क्लास 7। सब्जेक्ट का नाम है भारत की महान विभूतियाँ और हमारे पास चैप्टर है 37। चैप्टर का नाम है प्रमुख खिलाड़ी। ठीक, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में चैप्टर 37 का सॉल्यूशन कराऊंगी। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स या फिर इससे बाद के चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने वहाँ सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 37 का सॉल्यूशन। देखो, इसमें है हमारे पास अभ्यास में क्या है? अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 है, ओलंपिक खेलों में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक किस खेल में मिला? इस पदक को प्राप्त करने वाले प्रमुख खिलाड़ी के विषय में लिखिए। ठीक, तो प्रश्न 1 का उत्तर क्या होगा? देखो, तो इसका उत्तर है, देखो उत्तर 1 है, ओलंपिक खेलों में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक हॉकी में मिला। इस पदक को प्राप्त करने वाला प्रमुख खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद है। बचपन से ही खेलों में इनकी विशेष रुचि थी। सन 1922 में ये सेना में भर्ती हो गए, जिनके 4 वर्ष बाद ये हॉकी टीम के साथ न्यूजीलैंड गए। सन 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक, तो उत्तर नंबर 1 हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? देखो, सुनील गावस्कर को 10,000 रन पूरा करने में किस प्रकार सफलता मिली? तो इसका उत्तर होगा, तो देखो दूसरे का उत्तर क्या है? दूसरे प्रश्न का उत्तर है हमारे पास, सुनील गावस्कर ने अपने 10,000 रन संयम, दृढ़ता, गंभीरता, एकाग्रता और साहस से पूरे किए। ठीक है, कैसे पूरे किए उन्होंने? सुनील गावस्कर ने अपने 10,000 रन संयम, दृढ़ता, गंभीरता, एकाग्रता और साहस से पूरे किए। ठीक, उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला है हमारे पास तीसरा प्रश्न। इसमें क्या है, कौन से खेल में आपकी सर्वाधिक रुचि है और क्यों? देखो, ये प्रश्न आपको अपनी इच्छा के अनुसार करना है। आपको कौन सा खेल पसंद है, हॉकी, कबड्डी या फिर कुछ और? ठीक है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि आपको सबसे अधिक रुचि कौन से खेल में है और क्यों है, ये भी आप ही को लिखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न 4th। इसमें क्या है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान करने हैं। इसमें है, देखो इसमें का, खा, गा, घा ये ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को सुनील गावस्कर ने, मेजर ध्यानचंद को सन 1956 ईस्वी में। गावस्कर खिलाड़ी ही नहीं बल्कि ये वाले ऑप्शन इन वाले ऑप्शनों से मिलान करने हैं। तो देखो, पहले वाला ऑप्शन किससे मिलेगा? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो ये का वाला ऑप्शन गा से मिल जाएगा। उसके बाद खा है, सुनील गावस्कर ने सनी डेज नामक पुस्तक लिखी। ठीक, तो ये खा वाला ऑप्शन घा से मिल जाएगा। उसके बाद है, मेजर ध्यानचंद को सन 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये गा वाला ऑप्शन है जो ये खा से मिल जाएगा। उसके बाद है घा, गावस्कर खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक कुशल लेखक भी हैं। तो ये घा वाला ऑप्शन का से मिल जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है, 5th में देखो, फिफ्थ में क्या है, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखो, दैनिक जीवन में खेलकूद का बहुत महत्व है। क्यों है खेलकूद का बहुत महत्व? क्योंकि इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, या फिर इससे धन मिलता है, या यात्रा का सुख मिलता है, या इससे जीवन में अनुशासन आता है और शारीरिक विकास होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर घ सही है। इससे जीवन में अनुशासन आता है और शारीरिक विकास होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर घ सही होगा हमारे 5वें प्रश्न का। ठीक, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक महान खिलाड़ी बनने के लिए किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? अपने विचार लिखिए।
ठीक, तो इसका उत्तर लिखवाती हूँ मैं आपको। तो उत्तर नंबर 6 क्या है, देखो, एक महान खिलाड़ी बनने के लिए खिलाड़ी में संयम, दृढ़ता, गंभीरता, एकाग्रता, सहयोग और साहस आदि विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, कौन कौन सी विशेषताएं? संयम, दृढ़ता, गंभीरता, एकाग्रता, सहयोग और साहस आदि विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, तो मैंने आपको 6वां क्वेश्चन भी करा दिया है। उसके बाद क्या है, ये हमारे पास योग्यता विस्तार, इसमें क्या दिया है, पिछली कक्षाओं में आप साक्षात्कार के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अपने गांव, कस्बा, शहर में ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जिन्होंने जनपद, प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में विशेष स्थान प्राप्त किया होगा। उन्हें अपने विद्यालय में आमंत्रित कर अपना अथवा व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका साक्षात्कार लीजिए और जानिए कि उन्होंने किस प्रकार इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। ठीक, तो आपको उन लोगों से मिलना है जो जनपद, प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में विशेष स्थान प्राप्त किए हैं। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, अपने पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं से देश के अन्य महान खिलाड़ियों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक, तो आपको अपने विद्यालय से ही कोई भी किताब लेनी है जिसमें खिलाड़ियों के विषय में लिखा हो, तो आपको उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारा चैप्टर 37 की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उसके बाद है हमारे पास अगला चैप्टर 38। चैप्टर का नाम है एवरेस्ट विजेता तेनजिंग। ठीक, तेनजिंग। तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे हम अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 38 के साथ।